देखिए बिहार की कुल क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे देखे होंगे कल हम पढ़ाए थे 94,163, यही ना था। अब देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार से है, अब जो शुरू कर रहे हैं, आइए बैठिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है जी, कल हम लोग पढ़े था ना, कौन सा स्थान है, 12वां है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण ये किस लंबाई क्या है, कम है ना, तो 345 हो जाएगा। बिहार की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई लगभग कितनी है, तो ये यहाँ तक हो गया। तो हम लोग देखिए अभी फिलहाल में 3 क्वेश्चन देख लिए थे। बिहार की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई, ये तो लंबा है ना इसकी, ये कितना है, ये है आपका 483, ये है 483, ये 483 है। और उत्तर से दक्षिण देखिएगा तो कितना है, 345। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान कौन सा है, 12वां है। और यहाँ पर देखिएगा बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है ना। बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। अब यहाँ पे देखिएगा बिहार में औसतन वार्षिक वर्षा कितना होता है, 110 से 120 होता है। अब उसके आगे देखिएगा गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, ये हम लोग पढ़े थे, गंगोत्री ग्लेशियर। सोन नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, ये है अमरकंटक की पहाड़ी। कोसी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है जी, तो ये देखिएगा यहाँ पे क्या है, नेपाल से कोसी नदी निकलती है। बिहार में कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है, 260 किलोमीटर, ये हम लोग कल पढ़े थे। गंडक नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है जी, वाल्मीकि नगर में ये क्या होती है, बताए थे हम लोग, गए थे वहां पे घूमने के लिए, तो जो नदी प्रवेश मिली थी ना वही है गंडक नदी, और वो प्रवेश की थी। चलिए इसलिए बोला जाता है कि कम से कम साल में 1-2 बार घुमा जाता है। अब देखिए इधर देखते हैं, यहां से देखिएगा यहाँ पे बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, ये कौन होगा यहाँ पे, किशनगंज हो जाएगा। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला, बिल्कुल सही, औरंगाबाद हो जाएगा ये। और यहाँ पे बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा, गंगा नदी, सब हम लोग कल पढ़े थे। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, ये नहीं दे रहा है क्या, नहीं दे रहा नीचे वाला ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर दिया होगा कितना, 445 किलोमीटर। अब आगे बढ़िएगा, यहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, बिल्कुल गंडक, कमला और घाघरा। बिहार में सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो क्या होगा ये, 8वां। कल हम लोग पढ़े थे ना सड़क परियोजना, इसमें दिया गया है। बिहार में राज्य की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी थी, सोन परियोजना। यहाँ पे बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था, 1862 में हुआ था, बिल्कुल सही, 1862 में हुआ था यहाँ पे, 1862 में। अब देखिए बिहार में प्रथम आकाशवाणी केंद्र का उद्घाटन कब हुआ था, 26 जनवरी 1948। ये सारे क्वेश्चन हम लोग कल पढ़े थे। हम उम्मीद करते हैं आपका 20 में 20 आंसर सही होगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब जो हम लोग नेक्स्ट तैयारी करने वाले हैं उसका जो ये ज्योग्राफी का 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक हम प्रयास करेंगे कि 2 दिन में इसको कवर कर लिया जाए, ठीक है ना। आपको अभी फिलहाल में आज फर्स्ट दिन है, इसीलिए हम 2 ही टॉपिक दे रहे हैं। जैसे पहला है भारत एवं बिहार, ये टॉपिक कहाँ चला गया, इधर आ गया, ये टॉपिक यहाँ पे है। जैसे हमने पहला टॉपिक दिया भारत एवं बिहार का भौतिक भूगोल, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे भारत की प्रमुख भौतिक इकाइयां, पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह, हिमालय पर्वत विशेषताएं, प्रमुख चोटियां, दर्रे, भारत के प्रमुख पठार और मैदान, बिहार का भौतिक विभाजन, उत्तर बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार का पठारी क्षेत्र, बिहार की प्रमुख स्थलाकृतियां, मिट्टी के प्रकार, जलोढ़, लाल, काली, पीली मिट्टी, ये सब,
प्रकृत वनस्पति जिसमें वन के प्रकार, ये सारे टॉपिक इसमें आएंगे। इसको आप लोग को घर से कवर करके आना है, पूरा करके आना है, अच्छे से करके आना है। प्रयास करेंगे कि हम करीबन 50 क्वेश्चन कर लाएंगे इससे, इस टॉपिक, दोनों टॉपिक से प्रयास करना है कि 50 में 50 आए। अब 50 तभी आ सकता है कि जब घर पे आप कम से कम उसको 4 घंटा पढ़ेंगे। अब देखिए दूसरा टॉपिक है नदियां एवं जल संसाधन। गंगा नदी उसकी सहायक नदियों के बारे में, बिहार की प्रमुख नदियां के बारे में, कोसी, गंडक, सोन, पुनपुन, फल्गु, महानंदा, बागमती, कमला, नदी तंत्र एवं जल निकासी पैटर्न, नदी घाटियां, बाढ़, उसका कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण, सिंचाई परियोजनाएं, सोन नहर, गंडक परियोजनाएं, कोसी परियोजनाएं, पुनपुन परियोजनाएं, जल संसाधन एवं संरक्षण। ये 2 टॉपिक आपको हम दे रहे हैं, इसको घर से करके आना है। फिलहाल में एक और टॉपिक, चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं बिहार जनगणना 2011 के अनुसार जो कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक ही क्वेश्चन को रिवीजन भी करता है बार बार क्वेश्चन। ये जैसे पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? ये क्या होगा जी? यहाँ पे क्या होगा? इसमें हो जाएगा मधेपुरा, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? घनत्व वाला, हम लोग कल पढ़े थे इसको, क्या होगा यहाँ पे? ये हो जाएगा शिवहर। क्या हो जाएगा? शिवहर। ये 1880 था, मतलब छोटा है लेकिन लोग क्या है बहुत अधिक है उसमें, तो ये 1 किलोमीटर में 1880 लोग वहां पे रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सी स्थान है? ये तीसरा स्थान है। ये बहुत बढ़िया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिल्कुल सही है, 918। ये भी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? ये है शिशु लिंगानुपात कितना? 935 है। बहुत बढ़िया। अब देखिए बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है रोहतास, है ना, रोहतास है। 2011 की जनगणना के अनुसार 36 राज्य यानी केंद्र शासित होगा प्रदेशों में महिला साक्षरता के मामले में बिहार में कौन सा स्थान है? ये कौन सा सबसे पीछे? 36वां स्थान, मतलब उतने राज्य हैं और उसमें सबसे पीछे हम लोग हैं महिलाओं की शिक्षा में। 2001 से 2011 के दौरान बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुआ है? तो ये आपका हो गया है 2011 के बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि का जिला, ये आपका हो जाएगा 2001 से 2011 के दौरान बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुआ? कौन सा? 1 नंबर और 13 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि तो वही होगा, मधेपुरा होना चाहिए इसका भी, सेम है। अब देखिए बिहार के निम्न जिलों का 2011 के दशकीय वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के आधार पर सही आरोही क्रम, मतलब 3 दिया है उसमें, तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा बी, यानी सिवान, सिवान से अधिक किशनगंज, किशनगंज से अधिक मधेपुरा। इसमें कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं नीचे जो है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे ये वाला 2011 की यहाँ पे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये क्या होगा जी? ये अपना जिला गोपालगंज है। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष से महिलाओं की संख्या अधिक थी? किसमें? ये भी क्या होगा? गोपालगंज में ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता कितना है? 61.80%। ये पूरे बिहार का प्रतिशत हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्यों के रूप में बिहार का कौन सा स्थान है? देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था, ये फिर पूछा था ना यहाँ पे,
रिपीट हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्यों के रूप में, तो क्या होगा यहाँ पे? तृतीय हो जाएगा। कौन सा स्थान है? ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे दे रहा है 11 नंबर, नहीं 10 नंबर ना। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष एवं महिलाओं दोनों की साक्षरता के मामले में सबसे कम राज्य, ये क्या होगा? इसमें आएगा बिहार। और उसके बाद यहां तक हुआ था ना, इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना है? बिहार, पूरे बिहार का पूछा जाए तो ये कितना है? 11.3 है। 11.3 है। बिहार में वर्तमान मतलब 2021 और 22 की स्थिति देखा जाए, ये क्या था? 2011 की स्थिति था, उसके हिसाब से 11.3 था शहरीकरण। अब 2021 से 22 का देखा जाए तो उसके अनुसार कितना है? 15.3 शहरीकरण है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का भारत की कुल जनसंख्या में परसेंटेज कितना है? तो 8.60, बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या ये 10.41 करोड़ यहाँ पर दिया हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व तो कितना है? तो 1106। जितना हम लोग पढ़े हैं आज और कल के क्वेश्चन में, उसमें से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि कितनी है? 25.42%। इतना को एकदम बढ़िया, कल हम लोग पढ़ भी थे, इतना होगा। इस प्रकार हम लोग 20 क्वेश्चन वो और 20 क्वेश्चन ये पूरा क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए।